हाथ जोड़ रखे हैं, पैंट की जगह लोअर पहना है और फिर बंगाल की सड़कों पर घूमते ये फाल्टा विधानसभा से पूर्व विधायक है। नाम है जहांगीर खान। बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम चुनौती देते थे, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी की चुनाव में करारी हार हुई, उनके नेताओं की हालत कुछ ऐसी हो गई है। देखिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स कैसे इस टीएमसी नेता को लेकर जुलूस निकाल रही है। इसे इतना भी मौका नहीं दिया गया कि ठीक से पैंट पहन ले। जैसे लोअर में घर में था वैसे ही उठा लिया गया और फिर जुलूस निकालने लगी पुलिस। वैसे तो अगर जहांगीर खान का कोई अपराध है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बंगाल में खुलेआम बदले की कार्रवाई चल रही है। टीएमसी नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई को लेकर एक वर्ग विशेष खुश है, जिसे लगता है कि जैसे को तैसा वाला काम हो रहा है, जबकि दूसरे वर्ग का मानना है कि अगर कानून व्यवस्था का इस तरह मखौल उड़ाया जाएगा तो फिर देश में लोकतंत्र कहां बचेगा। जानकारों का मानना है कि टीएमसी नेताओं के साथ ऐसा सलूक करके उन सांसदों और विधायकों को डराया गया जो टीएमसी के साथ थे, लेकिन उनके साथ भविष्य में होने वाली बदले की कार्रवाई से डर गए और टीएमसी छोड़कर पिछले दरवाजे से बीजेपी के पाले में चले गए। अगर ऐसा होता तो चुनाव के समय टीएमसी के लिए ताल ठोकने वाले यूनुस पठान भी पार्टी न बदलते। 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जाने वाली बंगाल में, तो मेरा यही स्टैंड है कि 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि लोग जो कैडर है, जो लोग हैं, वो काम करते हैं वहाँ पर। इसी तरह पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी को सत्ता मिली है। इससे पहले 2.5 दशक तक टीएमसी का शासन रहा। आरोप लगते रहे कि इस तरह टीएमसी नेताओं ने खुलकर गुंडाई की, जिससे जनता त्रस्त हो गई थी। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब टीएमसी नेताओं पर लोग अंडे फेंक रहे हैं। इसका सिलसिला ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले से हुआ था। इसका सिलसिला शुरू ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले से हुआ था।